हजारों वर्षों से लोग एक बहुत आम सवाल पूछते आ रहे हैं कि क्या हमारी किस्मत यानी भाग्य पहले से तय है या हम इसे बदल सकते हैं। जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, और हम यह भी सोचते हैं कि क्या हमारे पिछले जन्मों के इन नकारात्मक कर्मों का प्रभाव को हमारे वर्तमान जीवन में पड़ने से क्या रोका जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि सभी मनुष्यों ने अपने अलग अलग जन्मों में कुछ नकारात्मक कर्म और साथ ही साथ कुछ सकारात्मक कर्म भी किए हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने लायक है कि कुछ आत्माओं ने कम नकारात्मक कर्म किए हैं और कुछ ने अधिक किए हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप आज दुनिया में हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी नकारात्मक परिस्थिति का सामना कर रहा है। दुनिया में एक सामान्य धारणा है कि भगवान हमारा भाग्य बनाते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो भगवान द्वारा तय किया जाता है। लेकिन भगवान द्वारा दी गई आत्मिक समझ के अनुसार यह एक सही धारणा नहीं है। वे हमारे जीवन की परिस्थितियों का निर्णय नहीं करते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो यह हमेशा हमारे पिछले कर्मों के परिणाम होता है। साथ ही साथ जब कुछ विशेष परिस्थितियों में परमात्मा की मदद होती है, लेकिन सभी में नहीं। दूसरी ओर जब भी हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक होता है तो यह भी केवल हमारे पिछले गलत कर्मों का परिणाम होता है। परमात्मा हमारे नकारात्मक कर्मों के लिए हमें दंडित नहीं करते हैं। तो हम सभी हमारे पिछले कर्मों के आधार पर भाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ ही परमात्मा के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ के अनुसार वर्तमान में अपनी किस्मत बदलने के 3 तरीके हैं। पहला, योग द्वारा उनसे जुड़ें और उन्हें याद करें और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ को सुनें, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा और हमारे पिछले नकारात्मक कर्मों के बोझ को दूर करेगा। दूसरा, सकारात्मक कर्म करें जो आत्मा के 7 मूल गुणों शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान से भर देंगे और इन गुणों को दूसरों में भी बढ़ाएं। तीसरा, 5 मुख्य विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार विचारों, शब्दों और कर्मों में अन्य विकारों से मुक्त रहें और एक पवित्र जीवन शैली अपनाएं। जब हम तीनों तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसमें भलाई और देने के संस्कार उत्पन्न होते हैं। आत्मा के अंदर ये परिवर्तन उसकी किस्मत को बदलते हैं और उसके जीवन में अधिक सकारात्मक और सुंदर परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं और उसकी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देते हैं। साथ ही ये उसके भविष्य के जन्मों को भी सकारात्मक और सफलता से भर देते हैं। ओम शांति।